तरीके से साधन संपन्न वो पूरा इलाका था, तो फिर आखिर क्या मजबूरी रही कि इतना लंबा समय लग गया वहाँ पर एयरपोर्ट खुलने में या फिर सड़कों का जाल बिछने में? तो विंध्य में ये अनदेखी क्यों? इसकी वजह क्या थी? जब पूरी तरीके से साधन संपन्न वो पूरा इलाका था, तो फिर आखिर क्या मजबूरी रही कि इतना लंबा समय लग गया वहाँ पर एयरपोर्ट खुलने में या फिर सड़कों का जाल बिछने में? जबकि अगर हम आते हैं उत्तर प्रदेश से तो पहला जिला ही रीवा लगता है, आपका अपना जिला भी है, तो फिर समस्या कहाँ आ पड़ी थी? क्योंकि लंबे समय तक तो आप ही लोगों की सरकार रही मध्य प्रदेश में। समस्या कांग्रेस की सरकार थी, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार हटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई, उसके बाद विकास यात्रा शुरू हो गई। और इसीलिए आप देखिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकारें कटघरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के परिणाम, जो काम जमीन पर दिखने लगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा क्यों साफ हो गया वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी लगातार क्यों जीत रही है। तो मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए काम जब जमीन पर दिखने लगे तो लोगों को ऐसा लगा कि काम हो सकते थे। कांग्रेस की सरकारों ने इस काम को नहीं किया, इसलिए सारे के लोग कटघरे में आ गए। और नहीं तो यदि हम भी काम नहीं करते तो लोगों को लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकते थे, इसलिए भाजपा ने भी नहीं किया और कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं किया। तो हमारी सरकार के द्वारा जो काम हुए उसके कारण ही लोगों को समझ में आया कि लंबा समय काम करने का मौका मिलने के बाद भी कांग्रेस सरकारों ने काम नहीं किया। तो क्या यही एक वजह रही कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बावजूद विंध्य इलाके की सभी सीटें भाजपा के खाते में गई? यही कारण था कि लोग समझ गए कि काम करने वाले लोग कौन हैं। और लंबे समय तक इतना लोगों को इस बात को सुनना पड़ता था कि रीवा संभाग, जो विंध्य क्षेत्र का संभागीय मुख्यालय रहा, वो तहसील से भी बड़ा नहीं दिखता, ऐसा लोग कहते थे जी। और वो बातें लोगों के दिलों में तीर की तरह चुभती थी कि हमारे क्षेत्र में सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्यों पिछड़े हैं। और लोग ऐसे पासिंग कमेंट करते थे और लोगों को तकलीफ होती थी। जब काम होने लगे और सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया, 4 लेन की शानदार सड़कें बन गई, एयरपोर्ट बन गया, हमारा वाइट टाइगर जो विंध्य क्षेत्र की पहचान थी, जो सारी दुनिया में वाइट टाइगर से हमारे यहाँ नहीं थे। ये कितना बड़ा कायदे से देखा जाए तो हमारे क्षेत्र की कमजोरी थी। 46 सालों के बाद वो वाइट टाइगर भी वापस आ गया। सिर्फ वाइट टाइगर अकेले नहीं आया, तमाम तरह के रॉयल बंगाल टाइगर भी आ गए, लायन भी आ गए, चीते भी आ गए, वो तेंदुए भी आ गए, हर्बीवोरस आ गए। तो दुनिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक हमारे यहाँ सोलर प्लांट आ गया, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है। तो ये जो सारे काम हुए हैं उससे पूरी की पूरी पहले की सरकारें कटघरे में थी। और 2018 में जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी कई इलाकों में थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र में प्रो इनकम्बेंसी थी।